हेलो डियर व्यूअर्स। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आने वाली जो स्टेट है उसकी तैयारी करते होइएगा। तो इसी तैयारी के सहयोग के रूप में मैं भी आप लोग के लिए हिस्ट्री क्लास 9 क्लास का जो हिस्ट्री है उसका मैं समरी लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियोज भी आप लोग के लिए लाभदायक होगा। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बहुत कुछ ऐसे लोग कमेंट किए हैं, बहुत सारे साथी कमेंट किए हैं। तो चलिए इसी दरमियान हम लोग चलते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ पढ़े थे, कुछ बातें रेस्ट रह गई थी जो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो है ये चैप्टर्स का समरी जो है समाप्त हो रहा है। इसके आधार पर मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोग जो है उसको कमेंट बॉक्स में इसका नंबरिंग वाइज जो है आंसर लिखिएगा। है ना। पहला नंबर में जो है वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे, है ना। तो इस 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन ए बी सी में कौन ऑप्शन सही होगा उसको आप लिखिए। नंबर 1 में कौन ऑप्शन सही वो लिख दीजिएगा। फिर नंबर 2 में है यूरोप वासियों ने दिशासूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा, है ना। इसका फिर ए भारत से, बी रोम से, सी अरबों से, डी चीन से। यानी इन चारों में से कौन है, यानी एबीसी में से कौन ऑप्शन होगा 2 नंबर का, तो वो लिख करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, है ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला यहाँ दिया है, जैसे कोलंबस ने 1942 ईस्वी में 1992 ईस्वी में अमेरिका को खोजा और वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और एक महाद्वीप बताया और इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका हुआ। सही बात है। 1492 ईस्वी में कोलंबस जो है भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन वह एक नई दुनिया के क्षेत्र में चला गया जिसको अमेरिका कहा जाने लगा, है ना। और अमेरिका को खोजा। फिर बाद में जाकर के आपको स्पेन के एक नाविक जो है अमेरिगो वेस्पुची जो है जब वहां गए, वहां पे व्यापक अध्ययन किया, उसके बाद से जो है उसको बताया कि इसके बारे में कि नहीं एक अलग महाद्वीप है ना। तो उसके बाद जो है इन्हीं के नाम पर जो है अमेरिगो के ही नाम पे जो है अमेरिका इसका नाम पड़ गया और वहां के मूल निवासी को रेड इंडियंस कहा जाता है। प्राय ये एग्जाम पूछा जाता था, ठीक है। अब आगे देखिए 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है ना। माने मैगलन जब समुद्र से पूरे वर्ल्ड का, पूरे ग्लोब पे जो जब वो ट्रैवलिंग किए और उसके बाद वो ये बात बताया कि नहीं वर्ल्ड का अंत नहीं है, सभी जितना भी ओशियंस है सब आपस में कनेक्ट है। इसका ऐसा नहीं कि कोई किनारा भाग, सो नहीं है। ये बात साबित किए। लोगों के मन में जो भय था, शंका था, ये दूर किया उसने। उसके बाद देखिए इसके बाद जो है कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज की, ठीक है। उसके बाद जो कैप्टन कुक ये भी ट्रैवलिंग पे गए और ऑस्ट्रेलिया खोज किए और ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही आपको न्यूजीलैंड का जो द्वीपीय देश है उसको भी ढूंढा। उसके बाद देखिए भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, देखिए हेनरी वहां के राजकुमार थे, तो वो लोग जो है ना साहसिक नाविकों को संसाधन देते थे, पूरा जो इक्विपमेंट होता है वो इक्विपमेंट देते थे और नौवहन के लिए भेजते थे, है ना। तो उनके नाम के साथ एक उपनेम जोड़ दिया गया नेविगेटर, है ना, जो प्रोत्साहन बहुत दिए। उसके बाद स्पेन की महारानी इसाबेला, ये दोनों ऐसे प्रमुख थे जो आपको 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पूरी दुनिया की जानकारी रूप को हो गया, क्योंकि ये दोनों शासक मिल करके साहसिक नाविकों को ऐसा संसाधन दे, इक्विपमेंट्स दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो विश्व के विभिन्न भागों में ये लोग ट्रैवलिंग की और इससे जो है ना विश्व के बारे में अधिकांश जानकारी इन दोनों देशों के बीच में या यूरोप के अन्य कंट्रियों को हो गया, जानकारी हो गई, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का परिणाम दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुआ। सही बात है, जब खोज हो गई तो इसका बेनिफिट्स भी बहुत हुआ, है ना। व्यापार के साथ साथ सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव के रूप में भी यूरोपीय उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ा। सही बात है, जब आपको नए नए क्षेत्रों की खोज हुई, नए नए जगहों की खोज हुई, तो यूरोपियन कंट्रीज में जो आपको उत्पाद हो रहा था, जो कुछ वस्तु का निर्माण हो रहा था, उस वस्तु को इस नए नए जगहों पे बेचा जाने लगा और इन नए नए क्षेत्रों को प्राय यूरोपियन कंट्रीज से ऑक्युपाई करने लगे, अपना कॉलोनी, अपना उपनिवेश बनाने लगे, ठीक है। अब आगे देखिए
आगे दिया जैसे, फिर आगे दिया जैसे मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ है ना, जैसे व्यापार की गतिविधि बढ़ी, व्यापार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र होने लगा, तो मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। उसके बाद हुंडी का, ऋण पत्र का, जो पौराणिक समय में आपको एक तरह से साख था, ठीक है, इसके द्वारा व्यापार किया था, इसका विकास हुआ है ना। और व्यापार जो है स्थानीय स्तर से विकसित होकर के वैश्विक रूप ले लिया है ना, और परिणामतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि विश्व व्यापार के केंद्र बन गए है ना। ये सभी शहर जो है एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर बन गया, ठीक है। अब आगे देखिए, कालांतर में पुर्तगाल और स्पेन अपने विशाल साम्राज्य को संभालने के क्रम में अपना ही साम्राज्य को खो दिया। सही बात है, पुर्तगाल और स्पेन जो शुरुआत में नेविगेशन का एक्टिविटी वही लोग बढ़ाए, वही के राजा बढ़ाए, लेकिन इनका साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया, इन्होंने नए नए क्षेत्रों में हो गया कि वो अपने साम्राज्य को संरक्षित या बचा करके नहीं रख पाए, ठीक है। अब उसके बाद है नए देशों, विशेषकर अमेरिका से आयातित बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को भी बदल दिया। सही बात है, जब यूरोपियन कंट्री को नए नए देशों के बारे में पता चला, वहां जब गया, वहां से जो उसे बहुमूल्य धातु की प्राप्ति हुई, उसको वहां से लेकर के अपने देश में जब लाया, तो इससे क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज का जो इकोनॉमिक सिस्टम था पूरे चेंज हो गया है ना, बदल गया, ठीक है। और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, और उस यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ, मुद्रास्फीति का स्थिति हो गया। मुद्रास्फीति जैसा कि आप लोग जानते होइएगा, जो इसमें क्या होता है, वस्तु का मूल्य जो है गिर जाता है ना, तो ये हुआ। अब आगे देखिए, और समाज में सामंती वर्गों के जगह व्यापारी वर्गों का वर्चस्व बढ़ा। समाज में जो पहले सामंत लोग जो थे, सामंत का जो वर्चस्व था यूरोपियन कंट्रीज में, अब उसके जगह पे व्यापारी लोग का, ट्रेडर्स लोग का जो वर्चस्व बढ़ा, ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी एक्टिविटी बढ़ा। आगे देखिए, वाणिज्यवाद का विकास हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे दिया है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। सही बात है, जब यूरोपियन कंट्रीज के शासी नाविक जो है जब अन्य देशों में गया, तो जब वहां के लिए जाने के लिए रास्ता ढूंढ लिया, वहां की जो स्थिति को पता लगा लिया, तो फिर अपने देश आए। फिर यहाँ से जो लोग फिर तैयार हो गए, तो अपने साथ कई तरह के क्रिश्चियन मिशनरी को भी लेकर गए और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। इसके माध्यम से वो अपनी सभ्यता और संस्कृति यूरोपियन कंट्रीज के नागरिक सब जो है, नाविक सब जो है, उन देशों में, अपने कॉलोनी की कंट्रीज में वो अपने देश के धर्म, सभ्यता, संस्कृति का भी प्रचार प्रसार किया, यहाँ तक ये लोग भी कुछ सीखे, ठीक है। अब आगे दिया है दास प्रथा का विकास। देखिए, मानव श्रम का, मानवीय श्रम का एक बहुत बड़ा इसमें एक परिणति दास व्यापार के रूप में हो जाता है। उस समय बाय फोर्स बहुत बड़े स्तर पे लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और उन्हें बाय फोर्स प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके उनसे काम ली जाती थी। जैसा कि आप लोग पढ़े हुएगा, जो हमारे बिहार के प्रांत के भी आपको बहुत सारे लोगों को जो है एज ए दास के रूप में बहुत पहले ले गया था। यूपी के कुछ भाग के लोगों को ले गया था, जो अभी आपको मॉरिशस, त्रिनाद, इस सब कंट्री में जो अभी भी आपको भारतीय मूल के लोग जो है वहां पर गए, जो बस गए वहीं पर रह गए। हालांकि जब बातें